बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब नया रंग रूप में दिखेंगे। बतौर मुख्यमंत्री सम्राट अब बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। सम्राट चौधरी को उनकी आक्रामक शैली और कोयरी वोट बैंक में मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है, जिसके कारण उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। और यही वो नेता है जो बिहार में बीजेपी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने में तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। मुंगेर के छोटे से गांव से निकले सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के पोस्टर बॉय बनने तक की कहानी काफी दिलचस्प है। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के तारापुर ब्लॉक के लखनपुर में हुआ। सम्राट चौधरी ने 2007 में ममता चौधरी से विवाह किया। उनके दो बच्चे प्रणय प्रियम चौधरी और चारू प्रिया हैं। भाजपा की ओबीसी छवि को मजबूत करने वाले इस तेज तरार नेता का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव वाला रहा है। सम्राट एक शीर्ष राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और माता पार्वती देवी तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बिहार की राजनीति में एक प्रमुख भाजपा नेता जिनका करियर राजद से शुरू होकर जदयू से होते हुए बीजेपी तक पहुंचा। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट ने 1990 में राजनीति में कदम रखा और आरजेडी से करियर शुरू किया। 1999 में वे राबड़ी देवी सरकार में सबसे कम उम्र के कृषि मंत्री बने, लेकिन नवंबर 1999 में उन्हें पद से हटा दिया गया क्योंकि उनकी उम्र 25 वर्ष से कम होने का विवाद सामने आया। 2014 में वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री भी रहे। 2018 में वे भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें बिहार का बड़ा ओबीसी चेहरा बनाया। भाजपा का दामन थामते ही तेजी से संगठन में आगे बढ़े। वे बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों बने। 2020 में विधान परिषद सदस्य चुने गए। 2021-22 में उन्होंने पंचायती राज मंत्री का पद संभाला। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक वे बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी को नेतृत्व दिया। इसी दौरान उन्होंने पगड़ी पहनने की कसम खाई थी कि जब तक भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी तब तक नहीं उतारेंगे। जनवरी 2024 में भाजपा विधायक दल के नेता बने और नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी मिल गई। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की 2 वजहें हैं। पहली वजह उनकी जाति जो कोयरी है और दूसरी वजह उनका नौजवान और आक्रामक होना। बीजेपी के इस फैसले को जातीय नजरिए से देखें तो ओबीसी वोट बैंक में यादवों के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल कुर्मी कोयरी का है। यादवों की आबादी तकरीबन 15% है तो कुर्मी कोयरी की 7% के करीब। कुर्मी कोयरी में भी कोयरी की आबादी ज्यादा है। ऐसे में आरजेडी के यादव वोट बैंक का मुकाबला अगर किसी भी पार्टी को करना है तो उसमें कुर्मी कोयरी वोट बैंक अहम भूमिका निभा सकता है। और 2025 के चुनाव में कुछ ऐसा हुआ भी।
2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पैतृक सीट तारापुर से 1,22,480 वोटों के साथ शानदार जीत हासिल की और आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोटों के बड़े अंतर से हराया और हर तरफ सम्राट चौधरी की गूंज सुनाई देने लगी। अब नीतीश कुमार के बाद बिहार की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को सौंप दी गई है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे संभालते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। सफर काफी उतार चढ़ाव वाला होगा। इतना ही नहीं, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं और कथित घोटालों पर विपक्ष के हमलों का सामना करना उनके कार्यकाल की प्राथमिकताओं में होगा। साथ ही एनडीए के भीतर जदयू और अन्य सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाना और आगामी चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करना एक कठिन सफर साबित हो सकता है।